मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोगों ने कल भूत का जो लक्षण है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद आकाश और आत्मा का क्या साधर्म्य है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अथाकाश शरीरिणाम अव्यापी वृत्ति क्षणिको विशेष गुण इष्यते। आकाश और शरीरी, शरीरी शब्द से हम यहाँ पर आत्मा को लेंगे। आकाश और आत्मा का क्या साधर्म्य है? तो अव्यापी वृत्ति क्षणिको विशेष गुण इष्यते। अव्यापी वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्तम आकाशात्मनाम साधर्म्यम, ये ग्रंथकार बता रहे हैं। अब हम पहले अव्यापी वृत्ति तो क्या है इस पर हम चर्चा कर रहे थे, और क्षणिकत्व क्या है इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा मैं आपको दोहराता हूँ। अव्यापी वृत्तित्व किम? स्वात्यंता भाव समानाधिकरणत्व अव्यापी वृत्तित्व, अर्थात कोई भी वस्तु अपने अभाव के साथ में रहता है। एक ही अधिकरण में प्रतियोगी भी रहे और अभाव भी रहे, तब उस वस्तु को हम अव्यापी वृत्ति कहते हैं। स्व का अत्यंताभाव का जो समानाधिकरण होता है वह अव्यापी वृत्ति होता है, और जो स्व का अत्यंताभाव का असमानाधिकरण होता है वह व्यापी वृत्ति होता है। रूप व्यापी वृत्ति पदार्थ है, व्यापी वृत्ति गुण है, क्योंकि रूप जिस अधिकरण में रहता है वहां पर रूपाभाव नहीं रहता। रूपाभाव जहां पर रहता है वायु आदि में, वहां पर रूप नहीं रहता। तो रूप अपने अभाव के अधिकरण में नहीं रहता। जहां पर रूप रहेगा समग्र अधिकरण में व्याप्त होकर के रहता है। इस प्रकार से रूप व्यापी वृत्ति है। और कभी संयोग जिस अधिकरण में रहता है उस अधिकरण में कभी संयोग का भाव भी रह सकता है, अतः कभी संयोग अव्यापी वृत्ति है। जिस प्रकार कभी संयोग अव्यापी वृत्ति है उसी प्रकार शब्द भी अव्यापी वृत्ति है, क्योंकि शब्द जिस अधिकरण में रहता है आकाश में, उस आकाश में शब्द का अभाव भी रहता है। ग्रंथकार जैसे बता रहे हैं, आकाश से विशेष गुण शब्द सच अव्यापी वृत्ति ही यदा किंचित अवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते तदा अन्यावच्छेदेन तदभावस्यापि सत्वात्। ठीक है, तो इसकी चर्चा हमने कल कर ली थी। यहाँ पर इस कारिका में बताया गया है, आगे ग्रंथकार बताएंगे कि कौन कौन प्रादेशिक हैं, अव्यापी वृत्ति हैं। तो वैशेषिको विभु गुण, विभुओं के जो विशेष गुण है जैसे कि शब्द है और ज्ञान इच्छा आदि है, और संयोग आदि द्वयम, संयोग और विभाग, ये गुण अव्यापी वृत्ति गुण है। इसकी चर्चा कारिकावधिकार ने स्वयं की है। अब क्षणिकत्व की चर्चा करते हैं। क्षणिकत्व तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व, तो इसकी चर्चा हमने कल कर ली थी। योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्तरवर्ती विशेष गुण नाश्यत्वात् प्रथम शब्द से द्वितीय शब्द नाशः। शब्द की जो उत्पत्ति होती है, तो शब्द जब उत्पन्न हुआ आकाश में किसी एक देश में, अभी मुखावच्छेदन आकाश में शब्द उत्पन्न हो रहा है, भेरियादि देशावच्छेदन आकाश में शब्द उत्पन्न होता है। वह शब्द अग्रिम शब्द को उत्पन्न करता है, फिर अग्रिम शब्द अपने अग्रिम शब्द को उत्पन्न करता है। तो जो द्वितीय शब्द है वो तृतीय शब्द को उत्पन्न करता है, तृतीय शब्द चतुर्थ शब्द को उत्पन्न करता है, किंतु जो उत्तर उत्तर शब्द होता है वो पूर्व पूर्व का नाशक भी होता है। स्वोत्तरवर्ती विशेष गुण से पूर्व शब्द का नाश होता है। केवल शब्द की बात नहीं करनी है, योग्य विभु विशेष गुण की बात करनी है। तो जो ज्ञान होगा, आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान के उत्तर में जो इच्छा आदि गुण की उत्पत्ति होगी, कोई भी विशेष गुण उत्पन्न होगा, उस उत्तरवर्ती गुण के द्वारा पूर्ववर्ती गुणों का नाश होता है। अतः प्रथम शब्द का द्वितीय शब्द से नाश होता है। तो प्रथम क्षण में शब्द उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में शब्द रहता है, और तृतीय क्षण में शब्द का विनाश हो जाता है। अतः तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस हो गया शब्द ध्वंस, उसका प्रतियोगी हो गया शब्द, अतः शब्द हो गया क्षणिक। तो जो भी पदार्थ दो क्षण तक रह करके तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है उसको हम क्षणिक कहते हैं। क्षणिकत्व की परिभाषा अपने अपने दर्शन, अपने अपने शास्त्र के अनुसार भिन्न भिन्न परिभाषा हो सकती है। तो न्याय दर्शन की जो परिभाषा अभी हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्षणिकत्व किम तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व। आगे बढ़ते हैं। एवं ज्ञानादिनाम अपि, तो जिस प्रकार की चर्चा हमने शब्द के लिए की उसी प्रकार की चर्चा हम ज्ञान के लिए भी करेंगे। तो ज्ञान भी अव्यापी वृत्ति है और ज्ञान भी क्षणिक है, ये हमको बताना है। ज्ञान इच्छा आदि सब आत्मा के जो विशेष गुण है जो कि योग्य है, इंद्रिय से ग्राह्य, सुख दुख इच्छा इत्यादि। तो ज्ञानादिकम ही यदा आत्मनि विभौ शरीरादेवच्छेदेन उत्पद्यते,
आत्मा क्योंकि विभु है, आप जानते हैं आत्मा विभु है, इसकी चर्चा हम बार बार कर चुके हैं। तो आत्मा विभु है, उस विभु आत्मा में शरीरावच्छेदेन ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, शरीर में कोई हमको यहाँ डंडा से मारता है, दंड से, तब हमको दुख की उत्पत्ति होती है, दर्द होता है। बाहर कोई घट में दंड का प्रहार करता है, हमारी आत्मा वहां पर भी है, किंतु वहां पर हमको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, ज्ञान आदि की अनुभूति नहीं होती है। अतः आत्मा विभु है, उस आत्मा में शरीरावच्छेदेन ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए जो मन संयोग, इंद्रिय संयोग आदि सामग्री चाहिए, वो सारी सामग्री शरीर में है। अतः जिस समय में, जिस काल में ज्ञानादिकम ही यदा आत्मनि विभव शरीरावच्छेदन उत्पद्यते, तदा उसी काल में घटादि अवच्छेदन, बाहर जो घट देश है वहां पर भी हमारी आत्मा है, उसी आत्मा में तदभाव अस्तेव, ज्ञान का अभाव विद्यमान है। अब देखिए, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, जिस अधिकरण में ज्ञान है उसी अधिकरण में, उसी आत्मा में ज्ञान का अभाव भी है। देश भेदावच्छेदेन, किंचित देशावच्छेदेन शरीरावच्छेदेन, उसी आत्मा में ज्ञान है, और उसी आत्मा में घटादि देशावच्छेदेन ज्ञान का अभाव है। अतः स्वात्यंताभाव का समानाधिकरण हो गया। ज्ञान का जो अत्यंताभाव, ज्ञानाभाव, उस ज्ञानाभाव का जो अधिकरण आत्मा है, उसी आत्मा में ज्ञान भी रहता है। अतः ज्ञान अव्यापृवृत्ति हो गया। ठीक है, इसी चीज को ग्रंथकार ने यहाँ पर बताया है। अव्यापृवृत्ति तो बताने के बाद ज्ञानाधिकम अभी क्षण द्वयावस्था ही, ज्ञान भी, ज्ञान इच्छा आदि जो गुण है वो 2 क्षण तक रहते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं स्वतरवर्ती विशेष गुण नाश्यत्वात्, जैसे यहाँ प्रथम शब्द से द्वितीय शब्द न नाश है, वहां पर प्रथम ज्ञान से द्वितीय ज्ञान न अथवा इच्छा दिना नाश, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो यथावता इस प्रकार की जो व्याख्यान है मुक्तावलीकार के, उस व्याख्यान से क्या निष्कर्ष निकला, इत्थं च अव्यापृवृत्ति विशेष गुणवत्वम क्षणिक विशेष गुणवत्तम च अर्थः। ये जो कारिका में कहा था अव्यापृवृत्ति क्षणिको विशेष गुणयिष्यते, आकाश और आत्मा का जो साधन में बता रहे थे, तो 2 साधन में निकल कर आया। एक प्रथम साधन में अव्यापृवृत्ति विशेष गुणवत्तम, क्योंकि अब हम जानते हैं कि अव्यापृवृत्ति विशेष गुण से हम शब्द को भी ले सकते हैं, अव्यापृवृत्ति विशेष गुण कहने से हम ज्ञानादि को भी ले सकते हैं, और शब्द और ज्ञान का आश्रय आकाश और आत्मा है, एक साधन में बन गया। दूसरा है क्षणिक विशेष गुणवत्वम, क्षणिक विशेष गुण कहने से हम शब्द को भी ले सकते हैं और ज्ञानादि को भी ले सकते हैं, तो क्षणिक विशेष गुणवत्त आकाश और आत्मा हो गया, क्षणिक विशेष गुणवत्त आकाश और आत्मा में चला गया। तो इस प्रकार से साधर्म्य का समन्वय हो सकता है। तो 2 साधर्म्य हमारे सामने उपस्थित हो गई। अब हम एक एक साधर्म्य की चर्चा आगे करते हैं। अब देखिए, प्रथम जो साधर्म्य है अव्यापृवृत्ति विशेष गुणवत्तम आकाशात्मनाम साधर्म्यम, 2 है, तो प्रथम की हम चर्चा करने जा रहे हैं अव्यापृवृत्ति विशेष गुणवत्तम। अब आपको समझने करने में दिक्कत नहीं है, आप अभी तक समझ चुके हैं। अव्यापृवृत्ति विशेष गुण, अव्यापृवृत्ति विशेष गुण कौन है, तो शब्द है और ज्ञान आदि है। अभी हम जानते हैं कि अव्यापृवृत्ति क्यों है, इसकी व्याख्या करने की अब आवश्यकता नहीं है। और शब्द और ज्ञान का आश्रय कौन है, आकाश और आत्मा है, तो वहां पर समन्वय हो जाता है। अब ग्रंथकार मुक्तावलीकार थोड़ा पदकृत्य करते हैं, पद का प्रयोजन बताते हैं। अव्यापृवृत्ति क्यों कहा, अव्यापृवृत्ति पद हटा देते हैं, केवल विशेष गुणवत्तम आकाश आत्मा नाम साधर्म्यम कह दिए, विशेष गुणवत्तम इतना ही कहा जाए। तो विशेष गुण कौन है, रूप भी तो विशेष गुण है, रूप रस आदि विशेष गुण विद्यमान है, तो तद्वत्व कहाँ चला जाएगा, विशेष गुणवत्व पृथ्वी में चला जाएगा, जल आदि में चला जाएगा। तो पृथ्वी आदि में भी रूपादि विशेष गुण विद्यमान है, रूपादि विशेष गुण अस्ति, अतः अव्यापृवृत्ति इत्युक्तम। जब हम अव्यापृवृत्ति विशेष गुणवत्तम कहते हैं, तो पृथ्वी में जो भी विशेष गुण रहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि, वे सब व्यापृवृत्ति विशेष गुण है, वो अव्यापृवृत्ति विशेष गुण नहीं है। अतः पृथ्वी में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा पदकृत्य दीजिए, देखिए विशेष पद हटा दीजिए, तो अव्यापृवृत्ति गुणवत्तम ये बचेगा आपका, अव्यापृवृत्ति गुणवत्तम। ठीक, अब आप स्वयं अंदाज कर सकते हैं अव्यापृवृत्ति गुण कौन है, संयोग है, विभाग है। अव्यापृवृत्ति गुण संयोग आदि द्वयम तथा, तो अव्यापृवृत्ति गुण है संयोग और विभाग। तो संयोग और विभाग कहाँ रहता है, संयोग सभी द्रव्यों में रहता है, विभाग भी सभी द्रव्यों में रहता है। अतः पृथ्वी आदि में पुनः अधिव्याप्ति हो जाएगी। तो पृथ्वी आदि अव्यापृवृत्ति संयोग आदि अस्ति, संयोग आदि जो अव्यापृवृत्ति गुण है और पृथ्वी में विद्यमान होने के कारण अतिव्याप्ति होगी, इसलिए हमको विशेष गुण कहना चाहिए। ठीक है, एक तो पदकृत्य हो गया।
अब आगे एक प्रश्न उठा रहे हैं नच के द्वारा। क्या प्रश्न उठा रहे हैं? नच रूपादीनाम अपि कदाचित तृतीय क्षणे नाश संभवात क्षणिक विशेष गुणवत्वम चित्यादो अधिव्याप्तम इति वाच्यम। अब ये द्वितीय जो साधर्म है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अव्यापिवृत्ति विशेष गुणवत्तम की चर्चा हो गई। अव्यापिवृत्ति पद क्यों दिया ये भी हमको पता चल गया, विशेष पद क्यों दिया ये भी हमको पता चल गया, तो ये हो गया काम। दूसरा जो साधर्म है क्षणिक विशेष गुणवत्तम, इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या प्रश्न उठा रहे हैं? रूपादि नाम अभी कदाचित तृतीय क्षण नाश संभवात। जो रूपादि गुण है, रूप, जैसे रूप को ले लेते हैं, रूप रस गंध स्पर्श कोई भी हो, हम रूप को ले लेते हैं। तो रूप कदाचित, रूप की उत्पत्ति होते ही विनष्ट हो गया, क्योंकि जो जन्य पदार्थ होते हैं उसमें हम काल का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि कोई भी जन्य पदार्थ उत्पन्न होता है तो इतने दिन तक, इतने देर तक, इतने काल तक रहेगा ही रहेगा, इतने क्षणों तक रहेगा ही रहेगा, ऐसा हम निर्धारण नहीं कर सकते। कुछ वस्तु कई वर्षों तक रह सकते हैं, कुछ वस्तु तत्काल भी उत्पन्न होते ही नष्ट हो सकते हैं। तो कदाचित रूप उत्पन्न हुआ, प्रथम क्षण में रूप उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में रहा और तृतीय क्षण में किसी कारण से विनष्ट हो गया। तो तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम क्षणिकत्व है। तो तृतीय क्षण में कदाचित, सामान्यतः हमेशा रूप का नाश तृतीय क्षण में होता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से रूप दीर्घ काल तक रहता है। किंतु कदाचित रूप का नाश संभव है, असंभव नहीं है। तो संभव है, तो किसी एक रूप का तृतीय क्षण में नाश हो गया तो वह रूप क्षणिक हो गया। तो क्षण के विशेष गुण कौन हो गया? रूप हो गया। तद्वत तो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला गया, जल में जा सकता है, तेज में जा सकता है। तो ये प्रश्न ग्रंथकार उठा रहे हैं। तो क्षण के विशेष गुणवत्त तो कहाँ चला गया? पृथ्वी में चला गया, तो अधिव्याप्ति हो गई। ठीक है, देखिए, न तो रूपादिनाम अपि कदाचित तृतीय क्षणे नाश संभवात क्षणिक विशेष गुणवत्तम चित्यादो अधिव्याप्तम इति वाच्यम न च वाच्यम। एक प्रश्न हो गया, इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं। अब हम लक्षण में थोड़ा सा परिष्कार करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया, तो उत्तर देते हैं। चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मद विशेष गुणवत्वस्य तदर्थत्वात्। क्षणिक विशेष गुणवत्वम का हमने परिष्कार किया, चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मद विशेष गुणवत्वम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना है, ये सूक्ष्म चिंतन है, आपको सावधान होकर के सुनना है, कुछ छूट जाएगा बीच में तो समझ में नहीं आएगा। चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मद विशेष गुणवत्वम। ठीक है, देखिए लक्षण शुरू तो इधर से हो रहा है, किंतु हम जब चिंतन करना करते हैं हम अपनी बुद्धि के अंदर अंदर, तब हमको पीछे से आना चाहिए। विशेष गुण की बात हो रही है, विशेष गुणवत्व हमको कहाँ ले जाना है? आकाश और आत्मा में ले जाना है, क्योंकि आकाश और आत्मा का साधन में है। तो विशेष गुण हमको लेना है। विशेष गुण कैसा होना चाहिए? जातिमत होना चाहिए। जाति कैसी होनी चाहिए? चतुक्षण वृत्ति जन्य में अवृत्ति जाति होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लक्ष्य का निर्धारण करके फिर आगे अपना योजना बनाते हैं ना। जब हमको दिल्ली जाना हो तो हम बनारस के स्टेशन में खड़े हैं, तो कोई भी गाड़ी जो दिल्ली लिखी हुई हो, जिस गाड़ी में लिखी है, तो उसको उस पर हम नहीं चढ़ते। हमको ये पता लगाना होता है कि दिल्ली से आ रही है कि अथवा दिल्ली की तरफ जा रही है। दिल्ली से हावड़ा जाने वाली भी ट्रेन है और हावड़ा से दिल्ली जाने वाली भी ट्रेन है। तो हमको पहले निर्धारण करना होता है कि हमको कि पता करना चाहिए कि हम जाना हमको किधर है, हमको हावड़ा जाना है अथवा दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाना हो तो हावड़ा की तरफ से जो ट्रेन आएगी, दिल्ली जो जा रही है उस पर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने लिखा दिल्ली हावड़ा लिखा है और हम चढ़ दिए, तब तो कोई भरोसा नहीं आप दिल्ली पहुंचेंगे कि हावड़ा पहुंचेंगे। ठीक, इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि हम लक्षण कहाँ ले जा रहे हैं और मार्ग क्या है उसका, इसको दिमाग में रख करके जब शुरू करेंगे तो जब ट्रेन चलेगी तो बनारस से चलेगी। ठीक है, लेकिन लक्ष्य क्या है हमको पता होना चाहिए। अब चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मद विशेष गुणवत्तम। अब देखते हैं, चतुक्षण वृत्ति जन्य, 4 क्षण तक रहने वाले जो जन्य पदार्थ, ऐसा जन्य पदार्थ आपको लेना है जो जन्य पदार्थ 4 क्षण तक रहे, कम से कम 4 क्षण तक रहे। मतलब ज्यादा क्षण रह सकता है, जो 10 क्षण तक रहता होगा वो भी चतुक्षण वृत्ति हो गया, और जो 2 क्षण तक केवल रहता होगा उसको आप चतुक्षण वृत्ति जन्य शब्द से ले नहीं सकते। ठीक है, तो चतुक्षण वृत्ति जन्य से हम लेंगे रूप को, रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण को ले सकते हैं। हम यहाँ घटपट आदि द्रव्य को भी ले सकते हैं, किंतु हम घटपट आदि को लेंगे नहीं। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमको पता है कि हम विशेष गुण की चर्चा करने वाले हैं, तो पहले हम घट लेकर चर्चा करेंगे तो यहाँ जाकर हम फंस जाएंगे। अतः हम रूप रस आदि जो भी विशेष गुण है उनको किसी को लेंगे। तो चतुक्षण वृत्ति जन्य, ऐसा जन्य पदार्थ जो 4 क्षण तक रहता हो। तो रूप 4 क्षण तक रहता कि नहीं रहता? रहता है। रूप 3 महीना 4 महीना 3 साल तक भी रह सकता है, तो 4 क्षण तक रहेगा ही रहेगा। हाँ, कदाचित कुछ ऐसे रूप हो सकते हैं जिनका नाश तृतीय क्षण में हो जाता है,
किंतु यावत जो रूप होते हैं उनका तृतीय क्षण में नाश नहीं होता है। ऐसे भी रूप हैं जो अनंत का ऐसे भी रूप हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, दीर्घ काल तक रहते हैं। तो चतुक्षण वृत्ति जो जन्य, 4 क्षण तक रहने वाला जो जन्य से हम किसको ले सकते हैं? रूप को ले सकते हैं। और किसको नहीं ले सकते? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो 4 क्षण तक नहीं रहता? ऐसा जन्य कौन है? उसमें से हम गुण में से लेंगे तो हमको मिलेगा शब्द और ज्ञान आदि। शब्द और जो ज्ञान आदि है, ज्ञान इच्छा आदि, वो 4 क्षण तक नहीं रहते। ठीक है, शब्द 2 क्षण तक रहता है, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। और ज्ञान आदि भी 2 क्षण तक रहते हैं, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाते हैं। तो 4 क्षण तक न तो शब्द रहता है, न तो 4 क्षण तक ज्ञान रहता है। तो चतुक्षण वृत्ति जन्य, इस शब्द से, चतुक्षण वृत्ति जन्य कहने से हम शब्द को नहीं ले सकते, ज्ञान इच्छा आदि को नहीं ले सकते, तो रूप रस आदि को ले सकते हैं। अब हमको देखिए जाति चाहिए, इस जाति पर हमको ध्यान देना है। ये जाति कैसी जाति चाहिए? ऐसी जाति चाहिए जो चतुक्षण तक, 4 क्षण तक रहने वाला जो जन्य पदार्थ उसमें न रहे, अवृत्ति जाति है। चतुक्षण वृत्ति जन्य में अवृत्ति जाति। तो कौन सी जाति मिलेगी? अब आपको समझ में आ गया है। ऐसी जाति जो 4 क्षण तक रहने वाला जो जन्य पदार्थ उसमें न रहे। तो हम रूपत्व को तो ले नहीं सकते, क्योंकि रूपत्व जाति 4 क्षण तक रहने वाला रूप में रहने वाली जाति है। तो हमको मिल जाएगी शब्दत्व जाति और ज्ञानत्व जाति। दो को हमने ले लिया, हम इच्छात्व आदि को भी ले सकते हैं। तो 4 क्षण तक रहने वाले जन्य पदार्थ, उनमें न अवृत्ति जो जाति होगी वो शब्दत्व जाति होगी और ज्ञानत्व जाति होगी। ठीक है, शब्दत्व होगा और ज्ञानत्व जाति होगी। तत्र अवृत्ति, चतुक्षण वृत्ति जो जन्य है उसमें अवृत्ति जो जाति है वो शब्दत्व जाति और ज्ञानत्व जाति। तार से जातिमत विशेष गुण, शब्दत्व और ज्ञानत्व जाति मिल गया, तो जातिमत विशेष गुण कौन हुआ? शब्द तो शब्द में रहता है, ज्ञानत्व ज्ञान में रहता है। तो जातिमत विशेष गुण हो गया शब्द और ज्ञान। तद्वत्व कहाँ चला जाएगा? शब्द आकाश में चला जाएगा, ज्ञान आत्मा में चला जाएगा। इस तरह से विशेष गुणवत्व आकाश और आत्मा में चला गया, तो ये साधर्म्य का समन्वय हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये बढ़िया चिंतन है। चतुक्षण वृत्ति जो जन्य, 4 क्षण तक रहने वाला जो जन्य पदार्थ, तो उसमें रूप आदि मिल जाएंगे, शब्द और ज्ञान नहीं मिलेंगे। तो चतुक्षण वृत्ति जो जन्य होगा रूप आदि, उसमें न रहने वाली जो जाति, वो शब्द तो जाति हमको मिल जाएगी, ज्ञान तो जाति हमको मिल जाएगी। तार से जातिमत विशेष गुण हो गया शब्द ज्ञान। इस प्रकार से आकाश और आत्मा में लक्षण चले जाने के कारण लक्षण समन्वय हो गया, साधर्म्य का समन्वय हो गया। ठीक है, अब इस पर थोड़ा चिंतन है, यहाँ पर हम उस चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। मुक्तावलीकार लिखते हैं, अपेक्षा बुद्धि क्षणत्रयम तिष्ठति, क्षण चतुष्टयम तु न किमपि जन्य ज्ञानादिकम तिष्ठति। ठीक है, ये ग्रंथ है। अब ये ग्रंथ क्यों उठा रहे हैं? तो एक प्रश्न है, आपको प्रश्न बनाना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जातिमत विशेष गुणवत्वम, ये आपका साधर्म्य है। तो किसी ने प्रश्न पूछा, आप क्यों चतुक्षण कहते हैं? आपको त्रिक्षण कहना चाहिए। त्रिक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जातिमत विशेष गुणवत्तम, इतना कहना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हम चाहते हैं कि चतुक्षण वृत्ति जन्य में अवृत्ति जाति, ये जाति पर हमारा ध्यान है। तो हमको शब्दत्व जाति चाहिए और ज्ञानत्व जाति चाहिए। शब्द भी 2 क्षण तक रहता है, ज्ञान भी 2 क्षण तक रहता है। तो यहाँ पर हम त्रिक्षण वृत्ति जन्य कहेंगे तो 3 क्षण तक रहने वाले जन्य पदार्थ में न तो शब्द का ग्रहण होगा, न तो ज्ञान का ग्रहण होगा, कोई रूपादि का ही ग्रहण होना है। उनमें अवृत्ति जाति, इससे हम शब्दत्व को भी ले सकते हैं, ज्ञानत्व को भी ले सकते हैं। तार से जातिमत विशेष गुण शब्द और ज्ञान तद्वत्व आकाश और आत्मा में जाएगा। तो आपने चतुक्षण वृत्ति क्यों कहा, यह आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न के समाधान के लिए ग्रंथकार कहते हैं, देखिए, एक ऐसा ज्ञान है जिसका नाम है अपेक्षा बुद्धि। एक ज्ञान ऐसा है जिसका नाम है अपेक्षा बुद्धि, वो 3 क्षण तक रहती है, क्षणत्रयम तिष्ठति। ठीक है, अब इसको अपेक्षा बुद्धि को समझते हैं। कारिकावल्लीकार आगे स्वयं कहने वाले हैं, अनेक एकत्व बुद्धिर्या सापेक्षा बुद्धिरिष्यते। अपेक्षा बुद्धि किसको कहते हैं? अनेक एकत्व बुद्धि। अपेक्षा बुद्धि किसको कहते हैं? अनेक एकत्व बुद्धि, अनेक एकत्व बुद्धि, अयम एक, इसको अपेक्षा बुद्धि कहते हैं। अयम एक, ये अपेक्षा बुद्धि है। देखिए, ये एक मैं आपको यहाँ एक क्रम बताने जा रहा हूँ। इस क्रम को जिस ढंग से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसी ढंग से उसी प्रकार से समझना है और अभ्यास करना है। कई जगह पर इसकी उपयोगिता है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर में क्या होती है? नंबर 1 में अयम एक, अपेक्षा बुद्धि होती है। यह अपेक्षा बुद्धि क्यों होती है? द्वैतों के प्रत्यक्ष करने के लिए। जैसे 2 घटा हमारे सामने रखे हैं,
तो घट में, प्रत्येक घट में एकत्व संख्या है, सामने एक घट है, दूसरा भी घट है, अयम एक, अयम एक, इस घट में भी एकत्व संख्या है, दूसरे घट में भी एकत्व संख्या है, किंतु इमौ दौ हमको बोलना है, अयम एक इमौ दौ। तो एकत्व संख्या घट में स्वभावतः विद्यमान है, किंतु जो द्वित्व संख्या है वो स्वभावतः विद्यमान नहीं है, वो अपेक्षा के द्वारा उत्पन्न होती है। हमारी जो अपेक्षा बुद्धि, उस अपेक्षा बुद्धि से घट आदि में द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है। द्वित्व से लेकर के परार्ध पर्यंत जो संख्या है, ठीक है, आपने संख्या का वीडियो देखा होगा, तर्क संग्रह के संबंध में हमने जो बनाया है, संख्या एकत्वादि परार्ध पर्यंता, तो परार्ध एकम दश शतम चैव सहस्रमयुतम तथा एक वहां पर श्लोक है, अभी हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमको द्वित्व की उत्पत्ति करनी है और द्वित्व को उत्पन्न करके द्वित्व का प्रत्यक्ष भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर में क्या होता है, अपेक्षा बुद्धि होती है, अयम एक ये अपेक्षा बुद्धि होती है। नंबर 2 में क्या होता है, अपेक्षा बुद्धि होने के बाद जो घटपटाती है, जो पदार्थ है जहां पर हमको अयम एक अपेक्षा बुद्धि हो रही है, वहां पर द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है, द्वित्व की उत्पत्ति हुई। द्वित्व उत्पन्न होने के बाद तीसरे क्षण में क्या होता है, द्वित्वत्व का निर्विकल्प ज्ञान होता है, इसको हम विशेषण ज्ञान कहते हैं। एक नियम है, विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानम कारणम, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है, बिना विशेषण ज्ञान के विशिष्ट बुद्धि नहीं हो सकती। विशिष्ट बुद्धि आप जानते हैं, विशेषण और विशेष्य के संबंध को अवगाहन करने वाली जो बुद्धि होती है विशिष्ट बुद्धि। जैसे मान लीजिए, मैं आपके उदाहरण देता हूँ, दंडी पुरुष, दंडवान पुरुष, ये विशिष्ट बुद्धि हो रही है। जब तक दंड का साक्षात्कार नहीं होता, दंड को जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं करते, तब तक दंडवान पुरुष ऐसा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो दंडवान पुरुष इस विशिष्ट बुद्धि के लिए अयम दंड, ये विशेषण ज्ञान अपेक्षित है। उसी प्रकार से द्वित्व के प्रत्यक्ष करने के लिए, द्वित्व में जो विशेषण है द्वित्वत्व, उसका निर्विकल्प ज्ञान करना आवश्यक है। अभी मैं निर्विकल्प की व्याख्या करने नहीं जा रहा हूं, आगे ग्रंथकार स्वयं निर्विकल्प की चर्चा करेंगे, अतः वहां पर हम निर्विकल्प की चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी क्योंकि सामान्य रूप से हम अपेक्षा बुद्धि की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप अभी इसको अभ्यास कर लीजिए। यहाँ जो अंश अभी स्पष्ट नहीं होंगे, वो अंश आगे हम उसको स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले अयम एक अपेक्षा बुद्धि होती है। अपेक्षा बुद्धि होने के अनंतर में द्वित्व की उत्पत्ति होती है। द्वित्व उत्पन्न होने के अनंतर विशेषण ज्ञान होता है, इसको हम निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। जब निर्विकल्प ज्ञान होता है, उसके अनंतर द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, इमौ दौ, ये सविकल्पक प्रत्यक्ष है, इसको सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस समय में ये चतुर्थ क्षण में द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष हुआ, उसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न हुई, ये अपेक्षा बुद्धि, अयम एक अपेक्षा बुद्धि है, ये ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम है अपेक्षा बुद्धि। इस अपेक्षा बुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति हुई द्वितीय क्षण में, तृतीय क्षण में विशेषण ज्ञान हुआ, चतुर्थ क्षण में द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, उसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाता है। अपेक्षा बुद्धि के नाश होने के अनंतर द्वित्व का भी नाश हो जाता है। एक क्रम है, इस क्रम को आपको भूलना नहीं है। तो प्रथम में अयम एक अपेक्षा बुद्धि, उसके अनंतर द्वित्व की उत्पत्ति, उसके अनंतर द्वित्व का निर्विकल्पक ज्ञान, जिसको हम विशेषण ज्ञान कहते हैं, उसके अनंतर द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष, उसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश होता है, और उसके अनंतर में द्वित्व का। तो एक क्रम आपने ठीक से समझ लिया है। आगे देखते हैं, आगे कारिका है, कारिका बोलिए विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य की, आगे ग्रंथकार खुद बताएंगे। द्वित्वादय परार्थांता अपेक्षा बुद्धिजा मताः, द्वित्व से लेकर के परार्थ पर्यंत जो संख्या होती है वो अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है, इसलिए द्वित्व की उत्पत्ति भी अपेक्षा बुद्धि से हो रही है। तृत्व की उत्पत्ति भी अयम एक, इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धि होने से तृत्व की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हमको गिनना पड़ता है ना, 10 घड़ा रखा हुआ है कहीं पर, तो 10 से कैसे पता चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग गिनती करते हैं। तो हमारी गिनती करने के बाद वहां पर दशत्व की उत्पत्ति होती है। तो द्वित्व से लेकर के परार्ध पर्यंत जो संख्या है वो अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, और अपेक्षा बुद्धि नाशाच नाशस तेषाम निरूपितः, अपेक्षा बुद्धि का जब नाश हो जाता है, देखिए यहाँ अपेक्षा बुद्धि का नाश हुआ, फिर यहाँ अग्रिम क्षण में द्वित्व का भी नाश हो जाता है। तो अपेक्षा बुद्धि नाशाच नाशस तेषाम निरूपितः, अपेक्षा बुद्धि से द्वित्व आदि संख्या की उत्पत्ति होती है, और अपेक्षा बुद्धि के नाश होने के अनंतर में द्वित्व आदि का भी नाश हो जाता है।
किंतु अब यहाँ पर ये सब चीज हम बता क्यों रहे हैं, यहाँ पर इसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पर अपेक्षा बुद्धि की उपयोगिता है। देखिए अयम एका ये अपेक्षा बुद्धि है। ये अपेक्षा बुद्धि हम करते क्यों है, हम इसलिए करते हैं कि हमको द्वित्व का प्रत्यक्ष करना है कि इमऊ दो ये हमको प्रत्यक्ष करना है, इसके लिए हम अपेक्षा बुद्धि करते हैं। तो अपेक्षा बुद्धि के अनंतर में द्वित्व की उत्पत्ति होती है, फिर विशेषण ज्ञान होता है। यहाँ चतुर्थ क्षण में जाकर के द्वित्व का सभी का लोग प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ पर अपेक्षा बुद्धि का नाश होता है। तो हमने जैसे कहा अन्य जो ज्ञान है वो 2 क्षण तक रहते हैं, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाते हैं, किंतु अपेक्षा बुद्धि को देखिए, यहाँ प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति हुई, द्वितीय क्षण में भी अपेक्षा बुद्धि है, अभी इसका नाश नहीं हुआ, यहाँ तृतीय क्षण में भी अपेक्षा बुद्धि है, चतुर्थ क्षण में जाकर के अपेक्षा बुद्धि का नाश हुआ। तो अपेक्षा बुद्धि कितने क्षण तक रही, तो अपेक्षा बुद्धि 1 2 3 क्षण तक अपेक्षा बुद्धि रहती है। अन्य जो ज्ञान है वो केवल 2 क्षण में रहते हैं, तृतीय क्षण में उनका नाश हो जाता है। और अपेक्षा बुद्धि नाम का जो ज्ञान है वो ज्ञान 3 क्षण तक रहता है, चतुर्थ क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश होता है। तो ग्रंथकार ने कहा अपेक्षा बुद्धि क्षणत्रयम तिष्ठति, अपेक्षा बुद्धि 3 क्षण तक रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है आपको कि इस अपेक्षा बुद्धि को 4 क्षण तक रहने की क्या जरूरत है, आप तृतीय क्षण में नष्ट कर दीजिए। जिस प्रकार अन्य सारे ज्ञान तृतीय क्षण में नष्ट हो जाते हैं, अपेक्षा बुद्धि भी यहाँ उत्पन्न हुई, प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति हुई, द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि है, उसकी स्थिति है, तृतीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाता है। आप यहाँ तक क्यों ले जाते हैं, ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है। तो आपको क्या उत्तर देना है कि देखिए अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति द्वित्व की प्रत्यक्ष के लिए हुई है। ठीक है, अब यहाँ यदि द्वित्व की उत्पत्ति तो यहाँ हो गई है, अब यहाँ पर अपेक्षा बुद्धि का यदि नाश हो जाएगा तो ये जो चतुर्थ क्षण में अब क्या होगा, यहाँ अपेक्षा बुद्धि के नाश हो जाने के कारण यहाँ चतुर्थ क्षण में द्वित्व का नाश हो जाएगा। अभी द्वित्व का नाश यहाँ हो रहा है पंचम क्षण में, किंतु अपेक्षा बुद्धि यदि यही तृतीय क्षण में नष्ट हो जाएगी तो चतुर्थ क्षण में ही द्वित्व का नाश होगा। और चतुर्थ क्षण क्या है, द्वित्व का प्रत्यक्ष का क्षण है, हम द्वित्व का प्रत्यक्ष चतुर्थ क्षण में करते हैं। और जिस समय हमको द्वित्व का प्रत्यक्ष करना है जिस क्षण में, उस क्षण में द्वित्व रहेगा ही नहीं, तो हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हम किसी विषय का प्रत्यक्ष करते हैं, तो जिस क्षण में विषय का प्रत्यक्ष हो रहा है उस क्षण में विषय को होना आवश्यक है। तो द्वित्व का प्रत्यक्ष हम चतुर्थ क्षण में कर रहे हैं, चतुर्थ क्षण में द्वित्व रहेगा ही नहीं, तो द्वित्व का प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाएगा, तो फिर अपेक्षा बुद्धि को उत्पन्न करने का प्रयोजन ही नहीं रहता। और द्वित्व का प्रत्यक्ष होता है, हमारा अनुभव है, हम अयम एक अपेक्षा बुद्धि करते हैं तो इम उदो ये प्रत्यक्ष हमको हो जाता है, द्वित्व का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो द्वित्व के प्रत्यक्ष के अनुरोध से हमको अपेक्षा बुद्धि को एक एक्स्ट्रा क्षण मानना पड़ता है कि एक अतिरिक्त क्षण तक अपेक्षा बुद्धि रहती है। इसलिए चतुर्थ क्षण में जाकर के अपेक्षा बुद्धि का नाश हम मानते हैं। जब चतुर्थ क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश है तो यहाँ द्वित्व का प्रत्यक्ष हो जाता है, उसके अनंतर द्वित्व का नाश भी हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो मुख्य जो समझना है आपको, अपेक्षा बुद्धि प्रथम क्षण में उत्पन्न होती है, द्वितीय क्षण में द्वित्व उत्पन्न होता है, तृतीय क्षण में विशेषण ज्ञान होता है, और चतुर्थ क्षण में द्वित्व का जब प्रत्यक्ष हो रहा है उसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश होता है। तो अपेक्षा बुद्धि 3 क्षण तक रहती है। अब देखिए, अब प्रकृति में आइए, प्रकृति में हम साधर्म्य की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा साधर्म्य चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मत विशेष गुणवत्तम, यहाँ पर हमने प्रश्न उठाया है। क्या प्रश्न उठाया है, चतुक्षण मत कहिए, त्रिक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मत विशेष गुणवत्तम इतना ही कहिए, ये प्रश्न है। ठीक, अब देखिए, अब हम चतुक्षण की जगह त्रिक्षण कहते हैं, तो त्रिक्षण वृत्ति जन्य से हमको ये अपेक्षा बुद्धि नाम का ज्ञान मिल गया। त्रिक्षण वृत्ति जन्य हो गया ज्ञान, उस ज्ञान में वृत्ति ज्ञान तो जाति हो गई, हमको तो अवृत्ति जाति करके ज्ञान तो जाति चाहिए। अब हमको त्रिक्षण वृत्ति जन्य में अवृत्ति जाति, केवल शब्द तो जाति मिलेगी, ज्ञान तो जाति को हम ले नहीं सकते। तार से जाति मत विशेष गुण से शब्द मिलेगा, तद्वत तो आकाश में तो चला जाएगा, किंतु आत्मा में लक्षण नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। अतः ग्रंथकार ने इसको ध्यान में रख करके चतुक्षण वृत्ति कहा। तो ग्रंथकार कहते हैं क्षण चतुष्टयम तु न किमपि जन्य ज्ञानादिकम तिष्ठति, 4 क्षण तक तो कोई भी जन्य ज्ञान नहीं रहता। एक ऐसा ज्ञान है अपेक्षा बुद्धि नाम का, वह ज्ञान 3 क्षण तक रहता है, किंतु और कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो 4 क्षण तक रहे। तो चतुक्षण वृत्ति जन्य शब्द से हम किसी भी ज्ञान को नहीं ले सकते, हमको रूपादि लेना पड़ेगा, रूप रसादि। उनमें अवृत्ति जाति कहने से हम ज्ञान तो जाति और शब्द तो जाति को ले सकते हैं आराम से। तार से जाति मत जो विशेष गुण शब्द और ज्ञान हुआ,
तद्वत आकाश और आत्मा में चला जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्रम हमने आपको बताया इसको आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। अब आगे ग्रंथकार कहते हैं रूपत्वादिकम तु क्षण चतुष्टय स्थायिनी अपि रूपादो वर्तते इति तद्विदासः। प्रश्न क्या था आरंभ में? प्रश्न यह था कि क्षण के विशेष गुणवत्तम जब हम बोल रहे थे तो क्षण के विशेष गुणवत्व पृथ्वी में भी जा रहा है, क्योंकि कदाचित रूप का तृतीय क्षण में नाश हो गया तो क्षण के विशेष गुण तो रूप भी हो गया, तद्वत्व पृथ्वी में चला गया तो अधिव्याप्ति हुई, यही हमने कहा था। उसी अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमने परिष्कार किया था चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जातिमत विशेष गुणवत्तम। अब देखिए जो रूपत्व है वो चतुक्षण वृत्ति जन्य में वृत्ति जाति है, अवृत्ति जाति नहीं है। यद्यपि कदाचित किसी रूप का तृतीय क्षण में नाश हो सकता है, किंतु सभी रूप का तृतीय क्षण में नाश नहीं होता। तो जब हम जाति की बात कर रहे हैं, रूपत्व जाति कैसी है? चतुक्षण वृत्ति जन्य में वृत्ति है कि अवृत्ति है? तो चतुक्षण वृत्ति जन्य में वृत्ति है। हाँ, वो जो रूप तृतीय क्षण में नष्ट हो गया उस रूप में भी रूपत्व जाति है, वो बात अलग है। किंतु रूप सारे रूप तृतीय क्षण में नष्ट हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है। 4 क्षण तक भी रहने वाले रूप विद्यमान होने के कारण चतुक्षण वृत्ति जन्य शब्द से हम रूप को ले सकते हैं, उसमें वृत्ति रूपत्व जाति है, अवृत्ति रूपत्व जाति नहीं है। तो रूपत्वादिकम तु क्षण चतुष्टय स्थायिनी अपि रूपादो वर्तते। 2 क्षण तक रहने वाले रूप में भी रूपत्व है, किंतु 4 क्षण तक रहने वाले रूप में भी रूपत्व है। अतः रूपत्व जाति को हम यहाँ पर ले नहीं सकते। तार से जातिमत विशेष गुण से हम रूप नहीं ले सकते, तो रूपवत्व पृथ्वी में नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह लक्षण पृथ्वी में नहीं जाएगा, अतः उसका वारण हो जाएगा। आकाश और आत्मा का साधन में क्या बन गया? चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जातिमत विशेष गुणवत्तम। ठीक है, अब इस पर चर्चा बाकी है। देखिए ग्रंथकार क्या चर्चा करते हैं। अब पदकृत्य करने जा रहे हैं ग्रंथकार। ईश्वर ज्ञानस्य चतुक्षण वृत्तित्वात् ज्ञानत्वस्य तद्वृत्तित्वात् जन्य इति उक्तम। ईश्वर ज्ञानस्य चतुक्षण वृत्तित्वात् ज्ञानत्वस्य तद्वृत्तित्वात् जन्य इति उक्तम। जन्य पद क्यों कहा? जन्य पद हटा दीजिए, चतुक्षण वृत्ति जन्य है ना, जन्य को हटा दीजिए तो बचेगा क्या? लक्षण क्या बनेगा आपका साधन में? चतुक्षण वृत्ति अवृत्ति जातिमत विशेष गुणवत्तम, ऐसा बनेगा। चतुक्षण वृत्ति कोई भी जन्य हो चाहे नित्य हो, अब हम स्वतंत्र हैं, हमको जन्य पदार्थ ढूंढने की जरूरत नहीं। चतुक्षण वृत्ति जो कोई पदार्थ, उसमें अवृत्ति जो जाति, तार से जातिमत जो विशेष गुण, तद्वत्तम आकाशात्मनाम साधर्म्यम। ठीक है, तो ग्रंथकार कहते हैं ऐसा यदि आप कहोगे तो ईश्वर का जो ज्ञान है वो 4 क्षण तक रहता है। ईश्वर का ज्ञान अनंत है, अनंत क्षण तक रहता है, नित्य है। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ईश्वर की इच्छा नित्य है, ईश्वर का प्रयत्न नित्य है। तो 4 क्षण तक रहेगा ही नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अब देखिए हमारा जो लक्षण है चतुक्षण वृत्ति, 4 क्षण तक रहने वाला जो पदार्थ, जन्य हो नित्य हो, कोई कुछ भी ले सकते हैं। तो चतुक्षण वृत्ति से हम किसको ले लेंगे? ईश्वर ज्ञान को ले लेंगे। तो चतुक्षण वृत्ति हो गया ईश्वर ज्ञान। उसमें अवृत्ति जाति, ज्ञान तो जाति को ले सकते हैं क्या? वो नहीं ले सकते। चतुक्षण वृत्ति जो जन्य है, चतुक्षण वृत्ति जो ईश्वर ज्ञान है उसमें वृत्ति ज्ञान तो जाति हो गई, उसमें अवृत्ति ज्ञान तो जाति नहीं हुई। तो चतुक्षण वृत्ति में वृत्ति ज्ञान तो जाति हुई, अवृत्ति ज्ञान तो जाति नहीं हुई। तो चतुक्षण वृत्ति में अवृत्ति हमको केवल शब्द तो जाति मिलेगी, तार्थ जाति में विशेष गुणवत्ता तो आकाश में जाएगा, आत्मा में लक्षण नहीं जा पाएगा, अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ईश्वर ज्ञानस्य चतुक्षण वृत्तित्वात् ज्ञानत्व से तद्वृत्तित्वात्, चतुक्षण वृत्ति में वृत्ति हो गया ज्ञान तो जाति, तो इस प्रकार से आत्मा में लक्षण नहीं जाएगा तो अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, इस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको जन्य पद देना है। चतुक्षण वृत्ति जन्य जब हम कहेंगे तो चतुक्षण वृत्ति जन्य कहने से हम ईश्वर ज्ञान को ले नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान जन्य नहीं है। और हमारा जो ज्ञान है वो 4 क्षण तक नहीं रहता, हमारा ज्ञान केवल 2 क्षण तक रहता है, कदाचित 3 क्षण तक रहता है। किंतु ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वो जन्य नहीं है। हमारा ज्ञान 4 क्षण तक नहीं रहता। तो चतुक्षण वृत्ति जन्य कहने से कौन सा ज्ञान मिलेगा? कोई भी ज्ञान नहीं मिलेगा। 4 क्षण तक रहने वाला जन्य में हम ज्ञान को नहीं ले सकते। रूपादि लेंगे, उनमें अवृत्ति जाति ज्ञान तो जाति हो जाएगी, तो आत्मा में लक्षण चला जाएगा। ठीक है, ये जन्य पद का पदकृत्य हो गया। अब यहाँ पर ग्रंथकार एक चिंतन बताते हैं। देखिए, यदि आकाश जीवात्मनो साधर्म्यम तदा जन्य इति न देयम देशत्वादिकम आदाय आत्मन्य लक्षण समन्वयात्। यदि आकाश जीवात्मनो साधर्म्यम,
देखिए कारिका आपको याद होगा, तो कारिकावली ने कहा है, कारिकावली में कहा है, आकाश शरीरिणाम अथा आकाश शरीरिणाम आकाश शरीरी। जो कारिका की हम चर्चा कर रहे थे, अथा आकाश शरीरिणाम, तो वहां शरीरी पद से यदि हम जीवात्मा को लेते हैं, और आकाश और जीवात्मा का सादर में ऐसा बताते हैं, मतलब ईश्वर को हम लक्ष्य से बाहर कर देते हैं। ईश्वर का सादर में नहीं, आत्मा से केवल जीवात्मा को लेना है, शरीरी शब्द से केवल जीवात्मा का सादर में लेना है। तो आकाश जीवात्मनो यदि सादर्म्यम, तब तो जन्य यदि न देयम, अब जन्य पद देने की जरूरत नहीं। यदि हम यही बनाते हैं सादर में, चतुक्षण वृत्ति अवृत्ति जाति मत विशेष गुणवत्तम, इतने कहते हैं, तो ईश्वर में तो लक्षण नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चतुक्षण वृत्ति ज्ञान हो गया, ईश्वर का ज्ञान, उसमें वृत्ति ही ज्ञान तो जाती है, अवृत्ति ज्ञान तो जाती नहीं है। तो हम आत्मा में ईश्वर में लक्षण नहीं ले जा सकते। किंतु हमको केवल जीवात्मा में ले जाना हो, तब हमारे पास और भी गुण है, द्वेषत्व। चतुक्षण वृत्ति जो कोई भी पदार्थ जन्य हो जाए अजन्य हो, तो चतुक्षण वृत्ति से हम ज्ञान को भले ही ले सकते हैं, द्वेष को नहीं ले सकते। द्वेष है ना, आत्मा के जीवात्मा के जो गुण है, जीवात्मा में द्वेष है, जीवात्मा में दुख है, और भी गुण है जो कि केवल जीव में है, ईश्वर में नहीं है। तो ये द्वेष है, कितने क्षण तक रहेगा? केवल 2 क्षण तक रहेगा, नित्य द्वेष होता नहीं है। दुख भी कितने क्षण तक रहेगा? 2 क्षण तक रहेगा, दुख भी नित्य नहीं होता। अतः चतुक्षण वृत्ति कहने से हम द्वेष को भी नहीं ले सकते, दुख को भी नहीं ले सकते, शब्दों को नहीं ले सकते, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो चतुक्षण वृत्ति से हम किसको ले सकते हैं? ईश्वर ज्ञान को ले सकते हैं, आप ले लो, कोई बात नहीं। तो चतुक्षण वृत्ति में अवृत्ति जाति से हम जिस प्रकार शब्दत्व जाति हमको मिल जाएगा, उसी प्रकार से देशत्व जाति दुखत्व जाति भी मिल जाएगा। अतः तार से जाति मत विशेष गुण, द्वेष हो गया, दुख हो गया, तद्वत्व जीवात्मा में चला जाएगा और शब्दों को लेकर आकाश में चला जाएगा। तो यदि आकाश और जीवात्मा का साधर्म यदि आपको विवक्षित है कहना, तब आपको इस साधर्म में जन्य पद देने की आवश्यकता नहीं है। द्वेषत्व आदि को लेकर के आत्मा मतलब जीवात्मा में आप लक्षण समन्वय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक विकल्प है। हम लोग अभी आकाश और जीवात्मा की साधर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आकाश और आत्मा की साधर्म की चर्चा कर रहे हैं। किंतु इस प्रकार का यदि चिंतन करो तो एक विकल्प उन्होंने दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जो बढ़ रहे हैं, आकाश और आत्मा का साधर्म को लेकर के आगे बढ़ना है, जीवात्मा की बात नहीं करनी। वो कर दिया, उसको समाधान दे दिया, हो गया, प्रकरण समाप्त हो गया। अब आगे देखिए, आगे विशेष पद का प्रतिकृत्य ग्रंथकार बता रहे हैं। विशेष पद हटा दीजिए, चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मत गुणवत्तम, ऐसा कह देते हैं, विशेष पद हटा देते हैं। ठीक है, देखिए सादर में क्या है, चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मत विशेष गुणवत्तम है, इसमें से आपको विशेष पद हटा देना है। तो क्या बचेगा? चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मत गुणवत्तम आकाश आत्मनाम साधर्म्यम। ठीक, किंतु ऐसा यदि कहते हैं, विशेष पद हटा देते हैं, तो क्या होने वाला है? परम महत्व से तार से गुणत्वात् चतुर्थ क्षणे द्वित्वादिनाम अपि नाशाभ्युपगमात् द्वित्वादिनाम अपि तथात्वात् तद्वारणाय विशेषेति। 2 गुणों को लेकर के अधिव्याप्ति हो रही है। अब विशेष गुण नहीं कहेंगे तो हम सामान्य गुण को ले लेंगे, तो सामान्य गुण को लेकर के अधिव्याप्ति होगी पृथ्वी आदि में। कैसे होगी? तो वो 2 गुण कौन है? एक तो परम महत्व है, एक द्वित्व संख्या है। अब देखिए, अब हम घटाते हैं इसको। अब यहाँ पर विशेष पद नहीं है ऐसा मान करके आपको घटाना है। चतुक्षण वृत्ति जो जन्य 4 क्षण तक रहने वाला जो जन्य पदार्थ कौन है? रूप है कि नहीं? हाँ, रूप को ले सकते हैं, रूप चतुक्षण वृत्ति जन्य है। शब्द है क्या? नहीं, शब्द 4 क्षण तक नहीं रहता। ठीक है, ज्ञान है क्या? ज्ञान भी चतुक्षण वृत्ति जन्य से हम ज्ञान को नहीं ले सकते, हमारा ज्ञान 4 क्षण तक नहीं रहता। जो ईश्वर का ज्ञान है वो जन्य नहीं है, तो ये 4 क्षण तक रहने वाला जो जन्य है उसमें से हम ज्ञान को नहीं ले सकते। चतुक्षण वृत्ति जन्य से हम परम महत्व को ले सकते हैं क्या? देखिए, परम महत्व जो परिमाण है, आकाश काल दिक और आत्मा में रहने वाला परम महत्व परिमाण है, वो नित्य है। आकाश में रहने वाला जो परम महत्व परिमाण है वो नित्य है। नित्य होने के कारण वो 4 क्षण तक तो रहेगा, किंतु वो जन्य नहीं है। तो चतुक्षण वृत्ति जन्य कहने से हम परम महत्व परिमाण को भी नहीं ले सकते। और द्वित्व संख्या है। ठीक है, तो द्वित्व संख्या 4 क्षण तक रहती है कि नहीं रहती? अब यहाँ पर आपको अभी वापस जाना पड़ेगा एक बार, जिस स्लाइड पर हम आपको बता रहे थे, आपको दिखाने के लिए कि द्वित्व कितने क्षण तक रहता है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग थे, तो इस क्रम को आपको याद करना है। पहले अयम एक अपेक्षा बुद्धि हुई, उसके अनंतर द्वित्व की उत्पत्ति हुई, फिर विशेषण ज्ञान हुआ, उसके अनंतर में द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष हुआ,
अपेक्षा बुद्धि का नाश हुआ, उसके अनंतर द्वत्व का नाश हुआ। तो यहाँ जाकर द्वत्व का नाश हो रहा है, तो द्वत्व कितने क्षण तक रह रहा है? ठीक है, तो सामान्यतः हम छात्रों को पूछते हैं तो वो कहते हैं कि 4 क्षण तक द्वत्व रहता है, क्योंकि पंचम क्षण में द्वत्व का नाश हो रहा है। ठीक, किंतु आपको ध्यान देना है कि द्वत्व उत्पन्न कब हुआ है? द्वत्व यहाँ प्रथम क्षण में नहीं उत्पन्न हुआ है, द्वत्व द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ से गिनती चालू करिए, तो ये द्वत्व का प्रथम क्षण हुआ, यहाँ पर द्वत्व उत्पन्न हुआ, यहाँ पर द्वत्व रहा, यहाँ पर भी द्वत्व रहा, और यहाँ जाकर द्वत्व का नाश हुआ। तो प्रथम क्षण में द्वत्व उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में द्वत्व है, तृतीय क्षण में द्वत्व है, चतुर्थ क्षण में द्वत्व का नाश हो गया। ये द्वत्व का चतुर्थ क्षण है। ठीक है, इस प्रकार से क्या पता चला कि द्वत्व जो है वो भी 3 क्षण तक रहता है, चतुर्थ क्षण में द्वत्व का नाश हो जाता है। इसको आपको भूलना नहीं है। अब देखिए, तो अब ये हमको ज्ञात हो गया कि द्वत्व जो है वो भी 3 क्षण तक रहता है। चतुर्थ क्षण द्वत्वादिना में भी नाशाभिभगवान ग्रंथकार ने कहा है। यहाँ पर देखिए, चतुर्थ क्षण में द्वत्व का भी नाश हो जाता है। तो द्वत्व भी 3 क्षण तक रहने वाला जन्य है। तो चतुक्षण वृत्ति जन्य से हम द्वत्व को भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 4 चीज हमको मिल गया, और भी मिल सकते हैं, किंतु शब्द और ज्ञान को हम अभी लेंगे नहीं, क्योंकि शब्द और ज्ञान को हम तब लेते हैं जब हमको लक्षण समन्वय करना होता है। क्योंकि शब्द और ज्ञान को लेंगे तो आकाश और आत्मा में चला जाएगा। अभी हमको दोष देना है, तो हम परम महत्व को लेंगे और द्वत्व को लेंगे। अब घटाते हैं, देखिए, चतुक्षण वृत्ति जन्य से हमको क्या मिला? रूप मिला। परम महत्व मिला? नहीं। द्वत्व मिला? नहीं। तो चतुक्षण वृत्ति जन्य व रूप, उसमें अवृत्ति जो जाति, रूप आदि जो रूप प्रसादी में अवृत्ति जो जाति, वो परम महत्व जाति और द्वित्व जाति। ठीक है, चतुक्षण वृत्ति जो जन्य है, 4 क्षण तक रहने वाले जो जन्य पदार्थ, उनमें न रहने वाली जाति से हम परम महत्व जाति को ले सकते हैं और द्वित्व जाति को ले सकते हैं। तार से जाति मत गुण, अभी विशेष पद तो कहा नहीं है। तार से जाति मत गुण कौन हुआ? परम महत्व और द्वित्व। तद्वत्व कहाँ जाएगा? परम महत्व आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये 4 जगह पर है। तो आकाश और आत्मा तो हमारा लक्ष्य है, तो काल और दिक् में चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। द्वत्व जो संख्या है वो तो सर्वद्रव्य वृत्ति है संख्या, तो पृथ्वी आदि में भी लक्षण चला जाएगा। तो साधन में क्या? अतिव्याप्ति हो जाएगी, पृथ्वी आदि में, काल आदि में। इसलिए हमको विशेष पद देना चाहिए। तो विशेष गुण जब हम कह देंगे तो परम महत्व, क्योंकि परिमाण है तो संख्या, परिमाण, ये सब सामान्य गुण है। द्वत्व संख्या है भी सामान्य गुण है। तो चतुक्षण वृत्ति, जन्य वृत्ति, जातिमण गुण कहने से यद्यपि हम परम महत्व और द्वत्व को ले सकते हैं, किंतु विशेष गुण जब कह देंगे तो परम महत्व, परिमाण सामान्य गुण है, द्वत्व सामान्य गुण है, तो हम इनको नहीं ले सकते। तो हमको ऐसा विशेष गुण कौन मिलेगा? शब्द मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। तद्वत्व कहाँ जाएगा? आकाश और आत्मा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पदकृत्य कर दिया। त्रिक्षण क्यों नहीं कहा, एक प्रश्न हो गया। जन्य पद क्यों कहा, ये भी प्रश्न हो गया। विशेष पद क्यों कहा, ये भी प्रश्न हो गया। तीनों का उत्तर हमको मिल गया। अब यहाँ पर ग्रंथकार एक थोड़ा परिष्कार और कर रहे हैं कि देखिए, त्रिक्षण वृत्तित्वम वा वक्तव्यम, थोड़ा संशोधन कर देते हैं। यहाँ पर जो चतुक्षण वृत्ति कहा था ना, चतुक्षण को हटा दीजिए, त्रिक्षण कहिए। त्रिक्षण वृत्ति, जन्य वृत्ति, जाति मत, विशेष गुणवत्तम, इतना ही कहना चाहिए। तो प्रश्न आएगा, अभी तो हमने इस पर विचार किया था, चतुक्षण वृत्ति जन्य की जगह पर आप त्रिक्षण वृत्ति जन्य कह देंगे, तो त्रिक्षण वृत्ति जन्य से हमको कौन मिल जाएगा? अपेक्षा बुद्धियात्मक ज्ञान मिल जाएगा। अपेक्षा बुद्धि 3 क्षण तक रहती है, क्षणत्रयम् तिष्ठति। तो उसमें वृत्ति जाति ज्ञानत्व जाति हुई, अवृत्ति जाति ज्ञानत्व जाति नहीं हुई। तो हम जब ज्ञानत्व को नहीं ले सकते तो आत्मा में लक्षण नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ये हमारा प्रश्न था। अब ग्रंथकार कहते हैं कोई बात नहीं, हम इच्छात्व को ले लेंगे। हम इच्छात्व को ले लेंगे। इच्छात्व, इच्छा भी ऐसा गुण है, इच्छा भी एक ऐसी गुण है जो कि ईश्वर में भी है और जीव में भी है। ठीक है, ज्ञान, इच्छा और कृति, ये ईश्वर में भी रहने वाले गुण है और जीव में भी रहने वाले गुण है। तो इच्छा, ईश्वर की इच्छा नित्य है और हमारी इच्छा 2 क्षण तक रहती है। जीव की इच्छा 2 क्षण तक रहती है, तृतीय क्षण में इच्छा का नाश हो जाता है। अपेक्षा बुद्धि जिस प्रकार से 3 क्षण तक रहने वाला ज्ञान है, वैसी कोई इच्छा नहीं है। तो इच्छा तृतीय क्षण में इच्छा का नाश हो जाता है। तो त्रिक्षण वृत्ति जन्य जब हम कहेंगे, तो त्रिक्षण वृत्ति जन्य कहने पर हम इच्छा को नहीं ले सकते। भले हम ज्ञान को ले सकते हैं, इच्छा को नहीं ले सकते। तो त्रिक्षण वृत्ति जन्य में अवृत्ति जाति इच्छात्व जाति हो गई। कार्य से जाति में विशेष गुण इच्छा, तद्वत्व आत्मा में चला जाएगा, जीवात्मा में भी चला जाएगा और परमात्मा में भी चला जाएगा, और शब्द को लेकर के आकाश में तो जाएगा ही जाएगा। इस प्रकार से
इच्छात्व को लेकर के हम आत्मा में लक्षण समन्वय कर सकते हैं। अतः चतुक्षण के जगह पर आप त्रिक्षण कह सकते हैं। तो हमारा साधन में बन जाएगा त्रिक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति जाति मद विशेष गुणवत्तम। ठीक है। अब यहाँ पर जो चिंतन मनन करने वाले हैं उनके लिए मैं एक यहाँ पर प्रश्न छोड़ देता हूँ कि आप लोग विचार करो, यदि आकाश और जीवात्मा का ही साधन में यदि हम कहते हैं, ठीक है, आकाश और जीवात्मा का साधन में यदि हम कहते हैं, तब हमको चतुक्षण की जगह त्रिक्षण तो हो ही गया है, जन्य पद देने की भी जरूरत नहीं, हम पहले बता चुके हैं, और विशेष पद देने की भी आवश्यकता नहीं रहती वहां पर। ठीक है, आप इस पर स्वयं चिंतन करना। तो उसका आकाश और जीवात्मा का यदि साधन में है तो क्या साधन में बनेगा? त्रिक्षण वृत्ति वृत्ति जातिमद गुणवत्तम, ये छोटा सा बन जाएगा। त्रिक्षण वृत्ति वृत्ति जातिमद गुणवत्तम, चतुक्षण की जगह त्रिक्षण कहना है, जन्य पद देने की भी आवश्यकता नहीं है और विशेष पद देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग चिंतन मनन करो, यदि प्रश्न आता है तो फिर प्रश्न पूछना आप। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आकाश और आत्मा का साधन में हो गया, और ये चिंतनीय विषय है, इस पर आपको बैठ करके घटाना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो समय भी हमारा लगभग पूरा हो गया है, तो इससे आगे का की जो चर्चा है हम कल करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।